Here in this one it says find the image of the point 1, 2, 1 with respect to line. एक लाइन दी हुई है हमें एंड उसके रिस्पेक्ट में हमें एक पॉइंट दिया हुआ है एंड उसी पॉइंट का हमें क्या निकालना है, इमेज निकालना है. सो हाउ वी कैन फाइंड द इमेज ऑफ दैट पॉइंट. सबसे पहले हमें लाइन कौन सी दी हुई है, लेट्स से ए बेस द, और उसकी कंडीशन क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन हमें दी हुआ है यहाँ पे. सो वी वुड बी फाइंडिंग व्हाट पॉइंट्स वी कैन हैव व्हाइल इंटरसेक्टिंग दिस लाइन. यहाँ पे इंटरसेक्शन भी तो बनेगा और वो निकाल सकते हैं हम. कैसे निकाल सकते हैं, बाय टेकिंग these all values equal to some constant. कोई भी constant ले लो क्योंकि obviously उन्होंने क्या दिया हुआ है, all of them are equal to each other, तो हम lambda ले लेते हैं यहाँ पे. So from this we can understand that the first part would be equal to lambda. So यहाँ से हमारा x coordinate आ गया, this would become lambda plus 3. Second part में आप क्या करोगे, y plus 1 would be equal to 2 lambda. So this would become y as 2 lambda minus 1. Last part में we have z minus 1 is equal to 3 lambda. So z would be 3 lambda plus 1. This is my coordinate of L. L के coordinates आ चुके हैं ये हमारे पास. और क्यों निकाले हैं हमने, there must be some use. अब हम क्या करेंगे, we would be finding the direction ratios of PL. PL की direction ratios निकालते हैं आप. कैसे निकलेंगी, it would be with respect to this point 1, 2 and 1. तो x में क्या चेंज आएगा, लैम्डा प्लस 3 इज देयर, और उसमें आप क्या करोगे, माइनस 1 कर दोगे. दिस वुड बी लैम्डा प्लस 3 माइनस 1 इज देयर. देन वी हैव इज 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 इज देयर. देन वी हैव 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 इज देयर. सो कैंसलिंग 1 विद 1, आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ गई. किसकी आई है, x की, इट वुड बी लैम्डा प्लस 2. Second direction ratio would be 2 lambda minus 3 and last would be only 3 lambda. Now ध्यान रखना कि हमारा जो PL का डायरेक्शन रेशियो आया है, ठीक है, that would be obviously in perpendicular to the line we have. और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, we have 1, 2 and 3. ये लिखे हुए हैं यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज. इनको हम क्या कर सकते हैं, डॉट कर सकते हैं आपस में, and it would be obviously equal to 0 क्योंकि दोनों आपस में क्या है, they are perpendicular to each other. So lambda plus 2 in dot with 1 plus 2 lambda minus 3 with 2 and then we have 3 lambda को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, and it would become equal to 0. So we have lambda plus 2, 4 lambda minus 6 is there plus 9 lambda is equal to 0 is there. Now add up all these values, आपको 14 lambda मिल जाएगा और 2 minus 6 is minus 4 equals to 0. Take 4 to the other side, it would become positive 4 and lambda would be 4 over 14 which is 2 by 7. Lambda की value आ गई. अब इससे क्या होगा, we can easily find the coordinates of L. L के coordinates ये थे ना हमारे. अब L के coordinates क्या होंगे, lambda की जगह put करते हैं, 2 by 7. 2 by 7 plus 3 is there. So obviously this would become 23 by 7. y में पुट करोगे अब आप लैम्डा की जगह 2 by 7, दिस वुड बिकम 4 by 7 minus 1. तो 4 by 7 minus 1 would be minus 3 by 7. उसके बाद आपके पास आता है लास्ट वाली सिचुएशन, 3 lambda plus 1 is there. So this would be 6 by 7 plus 1 is there. So 6 plus 7 is nothing but 13 by 7. So this is the coordinate of L in this case. L का भी कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, P का भी कोऑर्डिनेट है एंड L we know is the midpoint of P and Q. यहाँ पे हमारा पॉइंट ले लेते हैं Q यहाँ पे. नाउ अगर ये मिड पॉइंट है, L हमारा मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली Q की. लेट्स से दिस इज X, Y एंड Z. अब इसको हम फाइनली फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास L के भी कोऑर्डिनेट है, P के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, and only thing we need to find is x, y and z which is of q coordinate. एक बार फटाफट से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इसी चीज को. So here in this case I would be applying the midpoint formula. तो सेंटर में हमारी वैल्यू क्या है, 23 by 7. Then we have is 1 as this part और ये वाला हमारा क्या है, x कोऑर्डिनेट इज देयर. डिवाइड में क्या आएगा, 2 क्योंकि होता क्या है,
x1 plus x2 divided by 2 would be equal to the midpoint x, that is 23/7. 2 को आप लेफ्ट साइड ले जाओगे, it would become obviously 46/7. 1 plus x के इक्वल होगा, 1 को लेफ्ट साइड ले जाओगे, it would be 46/7 minus 1 as x. So what value you would get? 39/7 as x. y की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? That would be minus 3/7 equal to y plus 2 divided by 2. So here in this case you have minus 3 को 2 से multiply करोगे, 7 is there, y plus 2 is there. So minus 6/7 हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, and right side पे we have y plus 2. Take 2 to the left side, it would become minus 2 as y. So the value you would get is minus 6 minus 14 divided by 7 as y. तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है? minus 20/7. Now here in the last part you have the midpoint as 13/7, which is z, और 1 plus z करोगे, divide करोगे 2 से. Take 2 to the other side, left side, so it would become 26/7 as 1 plus z, और 1 को left side ले जाओगे, this would be minus 1. So 26/7 minus 1 would be 26 minus 7 over 7 is there. So this is nothing but 19/7 as z. तो हमारे पास अब p q मतलब basically q coordinate भी है, p coordinate भी है, and then we need to write the equation of it. अब इसी लाइन की हमें क्या लिखनी है? इक्वेशन लिखनी है. Now equation would be in terms of Cartesian equation. इसको हम कंप्लीट करते हैं अपने क्वेश्चन को, that's a lengthier one. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x minus 1 is there. सबसे ऊपर वाला पॉइंट हमारा क्या होगा? x minus 1, क्योंकि p कोऑर्डिनेट हम यूज कर रहे हैं, एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे यहाँ पे? व्हाट इज l q पॉइंट? 39/7 इज देयर ना, बट इसका हमने कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको हम 39/7 minus 1 would be 32/7, and then you have y minus 2, और y minus 2 के नीचे क्या आएगा? minus 20/7 को आप क्या करोगे? minus 2 से करोगे, this would give you minus 34/7. then we have z minus 1, it would be z minus 1, और डिवीजन में क्या आ जाएगा हमारे पास? 19/7 and 13/7, no sorry, yeah, 19/7 is there, and we need to subtract it with 1. So हमारे पास क्या आ गया? 12/7. और इसको सिंप्लीफाई कर लो so that you can get your answer. ठीक है, और सिंप्लीफाई कैसे करोगे? बेसिकली 7 कैन कैंसिल फ्रॉम ऑल ऑफ दीज. ठीक है, अब सब में से आप 2 कॉमन ले सकते हो. So you would be left with x minus 1 over 16, y minus 2 over minus 17, and z minus 1 as 6. So that would be your answer.